हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आज लाई हूँ BCSCT 131 BSCG फर्स्ट ईयर का है ये कोड, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो आज मैं लाई हूँ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप करके चले जाइए, आपके पासिंग मार्क्स बिल्कुल गारंटेड है। तो ये क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है। जो भी क्वेश्चंस मैं जितने भी लाई हूँ आपके लिए, आप देख सकते हो 32 क्वेश्चंस टोटल है ये। आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आप पास हो सकते हो अपने इस कोड में। तो आओ स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर अपडेट्स। आपको सारे जितने भी कोड्स हैं, आपके फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, सबके यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन पॉइंट्स होंगे। तो आप अपने जितने भी कोड्स आपको करवाने हैं या भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं वो वीडियो लेकर आ जाऊँगी। ये भी किसी ने मुझे मेंशन किया हुआ था कि ये कोड चाहिए, तो मैं आज ये वीडियो लाई हूँ। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आपको ये सारे क्वेश्चंस ये मैंने यूनिट वाइज लिखे हुए हैं, लेकिन आपको अपनी स्टडी मटेरियल से फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं डिक्टेट करूँगी इसको समझाने के लिए, इतना वक्त नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन की हो जाती है जिससे आप लोग देखते भी नहीं हो, इसीलिए शॉर्ट है। तो आप अपने ये लिख सकते हो, पोज करके लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और स्टडी मटेरियल में आपको सारी चीज़ें मिलेगी। PYQs करना नहीं भूलना। PYQs अगर आप चाहते हो कि मैं उसको डिक्टेट कराऊँ या फिर उसको समझाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट सेट्स ऑफ रूल गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। आपको सेट्स ऑफ रूल लिखना है। क्या होता है सेट्स ऑफ रूल? ठीक है, आपको मिलेगा ये केमिस्ट्री की बुक में, फर्स्ट ईयर की। दूसरा है राइट 3 यूजेस ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस के कहाँ यूजेस होती है वो आपको लिखना है इसमें। थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। पहले बेंजीन बना लो। सबसे जो इजी चीज़ें होती है ना, अगर आपको कुछ भी आता है इसमें से, समझ लो आपको किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, किसी भी कंपाउंड को बनाना है, तो अब क्या करोगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन ने 2 पर लगा हुआ है क्लोरो, 1 पे लगा हुआ है ब्रोमो। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 ये है, 5 ये है, 6 ये है। ठीक है, अब आप देखो क्या है, 2 पे लगा हुआ क्लोरो तो यहाँ पे लगा दो क्लोरो। ठीक है, और 1 पे लगा हुआ है ब्रोमो तो यहाँ लगा दो ब्रोमो। तो ये क्या हम नेम कर देते हैं और ये बेंजीन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसके कंपाउंड का स्ट्रक्चर। और कैसे हो गया? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। कैसे हमने इसको किया है? तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देखना होता है। ठीक है, तो 1 पे B पहले आएगा, C से, इसका मतलब 1 ब्रोमो पहले आएगा, 2 क्लोरो बाद में आएगा एंड बेंजीन ये आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। दूसरा भी एंथ्रासीन क्या होते हैं, ठीक है, आप वो स्ट्रक्चर बना लेना। और है आपका 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो यहाँ पे भी देख लेना कि आपको क्या करना है। बेंजीन बना लिया आपने, उसके बाद इसको नेम करो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बेंजीन हो गया। यहाँ पे क्या है आपका 1 पे है तो यहाँ पे लगा दो क्या? ब्रोमो, यानी कि ब्रोमीन। ठीक है, और यहाँ पर है 3 पे है, ये हो गया। तो ये आराम से इजीली क्या हो गया आपका 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। डाई ब्रोमो क्यों लगा? क्योंकि 2 ब्रोमीन है। ठीक है, इस तरीके से आपका आप ये भी बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका 2 फिनाइल 1 ऑक्टेन। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ऑक्टेन बना लेना। ऑक्टेन कितने का हो गया? 8 कार्बन का। तो आप देख लेना ऐसे करके आप 8 कार्बन लगा देना। ठीक है, जितने भी आपके 8 कार्बन होंगे। उसके बाद देखना कि आपको 2 पे फिनाइल लगाना है, यानी कि ये वाला ग्रुप लगाना है, फिनाइल लगाना है। और ये हो गया फिनाइल आपका, और 1 पे है ऑक्टेन। ठीक है, 1 ऑक्टेन। इस तरीके से आपका बनाना है, 2 पे फिनाइल लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप देख लेना कि 5th है इसका पार्ट, 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन। सबसे पहले आप बना लो ब्यूटीन में कितने हो गए? 4 आप बनाओगे, उसके बाद लगा देना 4 पे फिनाइल है। अब इधर से काउंट करोगे, इस पे इधर से काउंट करोगे। ठीक है, ब्यूटीन यानी कि आपको क्या लगाना है? डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से आपका होगा। जहाँ पे समझ लेना कि आपका 1 ब्यूटीन है तो समझ लो 1 पे लगा दिया मैंने, या इधर से काउंट करो, इधर से काउंट करो, आपकी मर्जी है। 4 पे आपको लगा देना फिनाइल। ठीक है,
इस तरीके से करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या होता है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज सेबेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। आपको वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन बताना है कि क्या था वुड्स रिएक्शन, जहाँ पे आपके क्या बनने थे, एल्केन्स बनने थे, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, वो वुड्स रिएक्शन होती है। आपको सेबेटियर सेंड्रेंस रिएक्शंस आपको लिखना है, ठीक है, क्या होता है। ड्रो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, आपको रेजोनेंस टू क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन कैसा दिखता है भाई, Cl, ये क्लोरोबेंजीन है, इस पे क्या होता है, लोन पेयर लगे होते हैं, तो इसको हम आपको क्या बताना है, इसका रेजोनेंस बताना है, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल का बताना है, पायरोल रिंग का भी बताना है। नेक्स्ट पे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द रिंग फ्लिपिंग, व्हाट इज द इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन इन्वॉल्व इन इट, ठीक है। इंटरमीडिएट कन्फर्मेशंस क्या होता है, इसके अंदर कैसे आते हैं, किसमें, फ्लिपिंग में, रिंग फ्लिप जो होता है, ठीक है, उसके अंदर आपको बताना है। आपको सारी के सारी जो है ना स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, आप वहाँ से ढूंढ के पढ़ लेना, ठीक है ना ही ये यहाँ की वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड गोल्डन पॉइंट्स हैं, यहाँ से उठाकर आपको पास करा सकता है ये आपके एग्जाम में। हाँ, मैंने मीजो स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल इन फॉर 2, 3, 4 पेंटा नाइट्रियोल, ठीक है, राइट देयर स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर भी लिखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्या होती है, उसके बेस पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपका लिखना है मर्क्यूरी क्लोराइड का एक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आपको VSEPR यानी वेसेपर थ्योरी को प्रेडिक्ट करते हैं, आपको इसके शेप्स बताने हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बता देना ये कौन कौन सा शेप है, अगर 5 है तो क्या है, 4 पे 2 माइनस है तो क्या है, और कार्बन बाई कार्बोनेट है, कार्बोनेट पे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सप्लेन द रीजन फॉर द फॉलोइंग, आपको रीजन बताना है इसका। आयनिक रेडियस ऑफ H+ आयन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ F-, तो H- का आयनिक रेडियस ग्रेटर होता है इससे, तो इसका रीजन बताना है। नाउ MnO इज हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट देन Mn2O7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट द फॉलोइंग, आपको इसका क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखनी, ठीक है। जीमन इफेक्ट क्या होती है, ईगन फंक्शन क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी, टोटोमेरिज्म, पोलराइजेशन, कंडेंसेशन, पॉलिमराइजेशन, हकल्स रूल, पेरिसाइकिल एडिशन, मैकेनिज्म ऑफ विटिंग रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेम वेरियस क्वांटम नंबर एंड गिव इट सिग्निफिकेंस, क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं वो सारे आपको लिखना है, मैग्नेटिक है, स्पिन है, ठीक है, सारे क्वांटम नंबर्स आपको लिखने हैं और उसकी सिग्निफिकेंस भी देना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, हाउ इज इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सिस्टम फ्रॉम द स्कोरडिंगर इक्वेशन गिव द स्टेप्स ऑल्सो। आपको स्कोरडिंगर इक्वेशन क्या होती है वो लिखना है, उसके बाद कैसे ऑब्टेंड हुआ वो लिखना है, ठीक है, राइट। आयोपिक नेम, इसके आयोपिक नेमिंग करनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना इसकी आयोपिक नेमिंग क्या हो सकती है, एक पे क्या लगा हुआ है, ठीक है, फिनाइल है, एनॉल, ठीक है, सारी चीज़ें हैं आपको। ये आपको वो जो आपके पास SEQs वाले होते हैं ना, वहाँ पे मिलेंगे, टर्मिनल क्वेश्चंस भी होते हैं, वहाँ पे भी मिल सकते हैं, तो आप एक बार ज़रूर फाइंड आउट करना, ठीक है। इससे आप जब ढूंढोगे तो आपकी ही नॉलेज बढ़ जाएगी और आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। जब इसको ढूंढोगे तो और ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग, आपको इसके स्ट्रक्चर बताना है कि अगर मैंने ये एल्कीन लिया है उससे HBr डाल के क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स हैं उसमें आपको बताना है, ठीक है। मार्कोनिकोव है या फिर एंटी मार्कोनिकोव, राइट। उसके बाद है आपका कि ड्रॉ द शेप ऑफ 3 p ऑर्बिटल्स विद अप्रोप्रिएट लेबलिंग विच आर हैज़ हायर लेटिस एनर्जी, KF और NF, गिव रीजन। KF या फिर NF किसकी सबसे ज़्यादा हायर लेटिस एनर्जी होती है, और आपको p ऑर्बिटल्स को उसकी शेप्स बतानी है, ठीक है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, आपको हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl, ठीक है, इसके आपको क्या बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, विच ऑफ द स्ट्रक्चर कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, HCl, ये आपको इसका रेजोनेंस बताना है। रेजोनेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रेजोनेंस बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, वाई डज क्रोमियम हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ऐसा क्यों है 5D, सॉरी ये गलत हो गया, 3D होना चाहिए ये, ठीक है, 3D3, देखो ऐसा क्यों है, ये एक्सेप्शन में आपका ऐसा क्यों नहीं, 3D4, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। 4S1 3D3, ये आप एक बार दोबारा गो थ्रू हो लेना कि ये ठीक लिखा है या नहीं, वरना मैं दोबारा कमेंट में इसको मेंशन कर दूँगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, सॉरी 19 की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन स्टेरन गर्लिक एक्सपेरिमेंट, व्हाट डज इट इंडिकेट्स, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, ऑल्सो गिव इज सिग्निफिकेंस।
सारा प्लीज़ ढूंढ लेना, और सच कह रही हूँ मैं, गारंटेड पास हो अगर आप ये सारा करके चले जाते हो तो। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। मैं ज़्यादा ड्यूरेशन लंबा नहीं करूँगी वीडियो का, और अगर आप डिटेल चाहते हो तो आप वो भी मुझे मेंशन कर देना। मैंने हर तरह की बनाई है, यूनिट मेंशन करके भी बनाई है, मैंने डिटेल्ड भी बनाया, और मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस भी दिए हुए। व्हाट इज़ अ वेल बिहेव वेव फंक्शन क्या होता है, इलिस्ट्रेट यूजिंग सूटेबल डायग्राम। वेल बिहेव फंक्शन क्या है, वेव का फंक्शन है, तो उसको आप बताना है और उसको डायग्राम के थ्रू समझाना है, ठीक है। हुंड्स रूल क्या कहता है, क्या है इस रूल के पीछे का राज, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, स्टेट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपको आइंस्टाइन थ्योरी की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फीचर्स लिखने हैं। क्लासिकल थ्योरी इंडिकेट एक्सप्लेनिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, डिफरेंस बिटवीन थॉमसन और रदरफोर्ड के मॉडल्स को आपको डिफरेंस बताना है उनके में, और क्या क्या लिमिटेशंस थे वो बताना है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम ब्रीफली एक्सप्लेन सोमरफेल्ड मॉडिफिकेशन टू बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ देयर लिमिटेशंस, ठीक है। वाई इज ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है, आपको इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग बताना है। स्टेट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट बेंजीन, बेंजीन और आपके SF4 मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे स्टार मार्क लगा लो। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेन अबाउट फेजेंस रूल। फेजेंस रूल क्या कहता था, वो आपको लिखना है अपनी स्टडी मटेरियल के अलावा, आपको कहीं से नहीं लिखना। बहुत ही अच्छे से और ईजी वे में भी देते हैं और अच्छे से भी बता के सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल में आपकी प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन द बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो लास्ट है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 32, वो है राइट बॉर्न हैबर साइकिल फॉर NaCl। बॉर्न हैबर साइकिल फॉर NaCl के लिए आपको बॉर्न हैबर साइकिल लिखना है। तो ड्यूरेशन मैंने शॉर्ट इसलिए किया हुआ है कि आप इन सारी चीज़ों, जितनी भी वीडियोस मैंने दी है इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें से आप बता सकते हो कौन सी ज़्यादा अच्छी थी, उसके हिसाब से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। मैंने डिटेल्ड भी दिया, पार्ट 1 पार्ट 2 भी दिया हुआ है कि मैंने सारे क्वेश्चन समझाए हुए हैं। आप देख लेना, मेरा BBYCT 137 का मैंने वो लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दिया हुआ है। मैंने अच्छे से मैंने लेक्चर डिटेल दिया हुआ है। फिर आपके पास जूलॉजी के भी मैंने जो 3rd ईयर के दोनों है 141 143, उसके भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए। मैंने जूलॉजी 131 के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं। उसमें मैंने यूनिट मेंशन किया हुआ कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी यूनिट मिलेगा, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हो सकते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है वो रेजोनेंस है। रेजोनेंस और आपके पास जो ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है कंपाउंड के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा, नेम रिएक्शंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसके भी दे दूंगी। बाकी इस क्वेश्चंस को आपको, ये जितने क्वेश्चंस है उसको स्किप करना ही नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छे से इसको ढूंढना है, ढूंढकर इसको पढ़कर ही जाना है एग्जाम में। तो आपके एग्जाम में बहुत ही 15 दिन बचे हुए हैं मुश्किल से, तो आप मान के चलो 15 डेज बचे हुए हैं, उसके हिसाब से आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आप अभी पॉसिबल तो है नहीं कि आप पूरी स्टडी मटेरियल पढ़ सको अपनी, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस लाई हूँ। इस क्वेश्चन सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए, और पास तो होना ही होना है। तो ये पढ़कर चले जाएंगे आपको, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। फिर आप उसको पढ़ना चाहेंगे, पढ़ेंगे तो फिर पता ही चल जाएगा कैसे क्वेश्चन हैं। PYQs बिल्कुल नहीं छोड़ने, मैं PYQs भी अपलोड करती हूँ, क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जब आप कमेंट में मुझे बताते हो तो मुझे आइडिया होता है कि मैं कौन सा अपलोड कर सकती हूँ। तो ये भी कोड कमेंट में ही आया था, इसलिए मैं ये अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप कमेंट में बता देना आपको जो भी कोड चाहिए दूसरा, वो मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए इस चैनल से। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।